रिलीज हॉलीवुड फिल्म द नन 2 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वो भी हिंदी में। 1956 में फादर नायरेट और जैक्स फ्रांस के टार्स्कन में एक चर्च में अपने दैनिक काम करते थे। एक गड़बड़ी की जांच करते समय नोयरेट को हवा में उठा लिया जाता है, आग लगा दी जाती है और जलाकर मार दिया जाता है, जबकि जैक्स देखता रहता है कि वो पुजारी की माला को पकड़े हुए है। सेंट कार्था के मठ की घटनाओं के बाद सिस्टर आयरीन अब इटली में एकांत प्रिय जीवन जी रहे हैं। मॉरिस फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में काम करता है, जहां उसने सोफी नाम की एक युवा आयरिश लड़की, साथ ही एक शिक्षक और उसकी मां केट से दोस्ती की है। आयरीन को एक स्वप्न आया कि मॉरिसी उससे उसे बचाने के लिए कह रहा है, और अगले दिन कार्डिनल ने उसे यूरोप भर में हुए मौतों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए कहा। जब आयरीन टार्स्कन की यात्रा करती है तो सिस्टर डेबरा, एक युवा नौसिखिया, बिना अनुमति के उसके साथ मिलती है। टार्स्कन में आयरीन को एक सपना आता है जहां वो एक गली में जैक्स का पीछा करती है, लेकिन राक्षस नानवालक द्वारा उसका गला घोट दिया जाता है। अगली सुबह डेबरा ने आयरीन को बताया कि वो जैक्स से मिली थी और उसने उसे फादर नायरेट की माला दी थी। उसी समय बोर्डिंग स्कूल में सोफी को उसके सहपाठियों द्वारा तंग किया जाता है और स्कूल के परित्यक्त चैंपल में बंद कर दिया जाता है, जहां किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उसे एक खिड़की की ओर देखने को कहा गया है, जिस पर पच्चीकारी पर एक बकरी बनी हुई है, और यदि वो दूर देखती है तो सौतन उसे परेशान करता हुआ दिखाई देगा। सूरज मोज़ेक के माध्यम से चमकता है और बकरी की आंख को लाल कर देता है। आयरीन और डेबरा पैलेस डेस पेप्स की यात्रा करते हैं और ये एक लाइब्रेरियन से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि जिस राक्षस की ये जांच कर रहे हैं वो भगवान द्वारा स्वीकार किया गया एक देवदूत था, और माला पर प्रतीक सेंट लूसी का पारिवारिक शिखर है। सेंट लूसी के परिवार ने उसकी आंखें चुरा ली और तितर बितर कर दिया, क्योंकि वो आग लगाने पर नहीं मरती थी। लाइब्रेरियन का सुझाव है कि दानव सेंट लूसी के वंशजों को मार रहा है, क्योंकि वो एक प्राचीन अवशेष आंखें चाहता है, जिन्हें आखिरी बार एक मठ में संग्रहित किया गया था, जो वर्तमान समय में एक बोर्डिंग स्कूल के रूप में सामने आया है। आयरीन और डेबरा सोफी और केट के साथ मॉरिस को संकट में देखने के लिए स्कूल जाते हैं। आयरीन मॉरिस को बताती है कि दानव उसके अंदर है और रहस्यद घटना से तबाह हो जाता है, लेकिन फिर उसे राक्षस ने अपने कब्जे में ले लिया और बेहोश होने से पहले आयरीन और डेबरा पर हमला कर दिया। स्कूल के चैपल के अंदर सोफी आयरीन, डेबरा और केट को वो खेल दिखाती है जो उसके सहपाठियों ने उससे खेला था, और डेबरा मोज़ेक पर बकरी का आंखों को लाल करने के लिए टॉर्च का उपयोग करती है। लाल बत्ती उस दिशा की ओर इशारा करती है जहां सेंट लूसी की आंखें दबी हुई है और आयरीन को अवशेष मिलता है। स्कूली छात्रों को राक्षस बकरी से बचाने के लिए डेबरा और केट को आयरीन और सोफी से अलग कर दिया जाता है। राक्षस के प्रभाव में मॉरिस भाग जाता है और आयरीन पर हमला करता है, जबकि सोफी अवशेष पकड़ लेती है और भाग जाती है। मॉरिस सोफी का पीछा करता है और घंटा घर की इमारत को दहा देता है। आयरीन सोफी को अंदर पाती है और डेबरा जोरी के साथ फिर से मिलती है। आयरीन उस अवशेष का उपयोग मॉरिस के विरुद्ध तब तक करता है जब तक कि वो उसे स्वयं पकड़ने में सफल ना हो जाए। वो आयरीन को हवा में उठाता है और आग लगा देता है, लेकिन वो नहीं जलती, क्योंकि ये पता चलता है कि वो सेंट लूसी की वंशज है। आयरीन अपनी मां के प्रति अपनी यादों और प्यार का उपयोग करके खुद को बचाती है। वो मैदान पर शराब बिखरती है और बिखरती हुई देखती है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि स्कूल कभी बाइनरी हुआ करता था और प्रार्थना के माध्यम से शराब को महीज के खून में बदला जा सकता है। आयरीन और डेबरा शराब को खून में बदल देते हैं और बालक को वापस नरक भेज देते हैं।